अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी बॉडी है, सपोज अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है ड्यूरिंग द सम टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद, इसका टाइम टी है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई है, और वी आई चेंज होकर हमारे पास क्या बन जाती है, वी एफ बन जाती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी आई होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वी एफ, और जो ये डिस्टेंस कवर करती है एस। अच्छा, अभी मैं आपको 3 इक्वेशंस कराऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उस सब में आप यही वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। चेंजिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। हमने सबसे पहले क्या करा है, हमें ये प्रूफ करना है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को प्रूफ करना है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर फार्मूले भी आपको बताए थे कि आपको कौन कौन से फार्मूले याद रखने। अच्छा, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। अच्छा, डेल्टा वी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। देखें, किसी भी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। जो भी फाइनल होगा उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो हमने डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख दिया है, वी एफ माइनस वी आई। तो देखें, यहाँ पे जो मैंने स्टेप में चेंजिंग की है, यानी कि ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर ही कॉपी करा है, तो सिर्फ चेंजिंग क्या की है, मैंने डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख दिया है, वी एफ माइनस वी आई। मतलब ये रेड से मैंने इसलिए शो किया है ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए दोनों के अंदर। टी डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों स्टेप में चेंजिंग क्या आई है, टी डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेड पेन से इसलिए शो किया है ताकि आप इजीली इसको क्या कर लें, समझ लें। वी आई माइनस का है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब ए टी मैंने ऊपर से लिखा है, वी एफ ऊपर से लिखा है, सिर्फ चेंजिंग क्या की है, यानी कि जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ वो रेड से शो कर रहा हूँ। ये माइनस का उस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ इसको घुमा कर लिख दिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जगह लिख दिया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की जगह लिख दी है। ये हमारे पास कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम स्टार्ट करते हैं, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी अपॉन टी। टी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वी आई माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन की जानिब चलते हैं। अगर दूसरी जो इक्वेशन करेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें यही वर्डिंग रहेगी। ठीक है, हम अपना काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस वर्डिंग में आपने सब बता दिया भाई, ये एक्सेलरेशन है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, एस डिस्टेंस है, टी टाइम। डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। वर्डिंग आप वही यूज़ करेंगे जो लास्ट टाइम हमने की थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहलाती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास किस में आता है, वेलोसिटी में आता है। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। और यहाँ जो हम वेलोसिटी यूज़ करने वाले हैं वो एवरेज वेलोसिटी यूज़ करने वाले हैं। एवरेज वेलोसिटी से मुराद क्या होता है, हमारे पास जितनी भी वेलोसिटीज़ हों, एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरेज पे भी अभी हम बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, टी डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जो चेंजिंग मैंने की है वो रेड से शो कर दी है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि मैंने इसको घुमा दिया है और कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल उसी को कॉपी किया है। अब क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखें, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज का मतलब ये होता है कि एवरेज निकाल लेना है। किस तरह से ये निकाला जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 15 शर्ट्स बाज़ार से परचेज़ करी हैं 1500 रुपये की, तो अगर आप उसकी कीमत को, यानी कि 15 शर्ट की कीमत क्या है 1500, उसको 15 से आप डिवाइड कर देते हो तो एक शर्ट का एवरेज आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 रुपये की एक शर्ट है। तो इसी तरह से एवरेज हमारे पास यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ हैं, तो हम दोनों वेलोसिटीज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। देखें, ये फार्मूला था, मैंने फार्मूला यहाँ पे शो कर दिया है। अब क्या है हमारे पास, अब जाहिर सी बात है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं जो स्टेप में चेंजिंग करूँगा वो मैंने आपको बोल दिया है, मैं किस पेन से करूँगा, रेड पेन से करूँगा। यानी कि ये हमारी चेंजिंग थी, टी अपनी जगह पर आ गया, टी अपनी जगह पर मैंने लिख दिया है। तो ये आपको याद रहे और आपको पता चलता रहे कि हम जो चेंजिंग कर रहे हैं वो रेड से शो कर रहे हैं। बहरहाल ये आपके लिए, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको रेड से लिखने की ज़रूरत नहीं है या दूसरे पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखें, ये जो हमें इक्वेशन प्रूफ करनी है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, इसमें कहीं वी एफ है नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में से वी एफ को हटाना पड़ेगा। तो हमें कोई ऐसा फार्मूला सोचना पड़ेगा जो वी एफ के इक्वल हो। अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी एफ किसके इक्वल होता है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसका मतलब जो मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ ज़रा गौर से देखिएगा। देखें ये भी मैंने ऊपर से लिखा है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऊपर से कॉपी कर दी हैं। अब जो मैंने स्टेप में मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, यानी कि वी एफ की जगह पे क्या लिख देंगे हम? वी आई प्लस ए टी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वजह आपको पता हो, क्योंकि वी एफ हमें ख़त्म करना है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें तो वी एफ है ही नहीं। अच्छा वी आई क्या हो जाएगा? टू वी आई। तो मैं टू को किससे शो कर देता हूँ? रेड पेन से कर देता हूँ। क्यों रेड से कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे स्टेप के अंदर चेंजिंग मैंने की है। और सारी चीज़ें क्या आ गई हैं? ऐसी आ गई हैं। ये मैंने ऊपर से ही कॉपी कर लिया है इसको। चेंजिंग क्या है? एलसीएम ब्रेक कर दिया है। टू इसके नीचे अलग लिख रहा हूँ, टू इसके नीचे अलग लिख रहा हूँ। ये टू इस टू से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। अब क्या है हमारे पास? एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देखें ये जब टी से मल्टीप्लाई होगा ये वी आई टी हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ये टू नीचे है, इसको 1/2 करके लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था हमें। ये हमारे पास जो कहलाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। अब हम चलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। देखें थर्ड इक्वेशन करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। आप पहले फर्स्ट और सेकंड को अच्छी तरह से आप क्या कर लीजिएगा? पक्का कर लीजिएगा, यानी कि आपको उसमें कोई इशू ना हो, बिल्कुल बेहतरीन उसकी तैयारी कर लीजिएगा। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये होती है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा वर्डिंग वही आएगी, लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्डिंग आपको एक ही यूज़ करनी है सबके अंदर। आगे की जानिब चलते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी को ही यूज़ करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ही फार्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास जो है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यानी कि सर ये तो आप वही इक्वेशन लिख रहे हैं जो पीछे लिखी थी। जी हाँ, ऐसा ही है। टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई। ये बिल्कुल वही मैं कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने पीछे आपको बताई थी। यानी कि सर अगर हम पुरानी यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पक्का कर लेते हैं तो ये हमारी आधी इसकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी। ये मैंने पूरा पीछे से कॉपी किया है, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब क्या करेंगे हम? ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डेल्टा वी अपॉन टी। ये फर्स्ट इक्वेशन पे हम आ गए, वेयर डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेलोसिटी पुट इन अबव इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? अब चेंजिंग जो है हमारे पास ए इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह पे क्या आ जाएगा? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है। अच्छा अब क्या करने जा रहे हैं हम? टी को ए की जगह पे भेज देंगे, रेड से शो कर देता हूँ मैं, और ए को टी की जगह पे बुला लेंगे। यानी कि हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली है? टी की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे हम? इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, और ये थी इक्वेशन 1। तो टी की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे? टी की, यानी कि इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। तो ऊपर से देखते हैं एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, ये मैंने ऊपर से ही लिख लिया है। अब मैं टी की वैल्यू लिख रहा हूँ। टी की वैल्यू क्या है? वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ये थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है इस स्टेप के अंदर। इस स्टेप के उससे देखें तो आपको बात समझ में आएगी। अच्छा अब क्या कर रहे हैं हम? अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलग ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू को, ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने अलग अलग ब्रैकेट में लिख दी है, और कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और 2a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 2a। 2a डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास चेंजिंग आई है वो ये है। अच्छा, फार्मूला भी लग रहा है। फार्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएंगे, सिर्फ स्क्वायर की चेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, वी एफ यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 2a डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या फार्मूला लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस कर लिया है हमने। अगर कोई आपको इशू हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं।